हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीन और मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए कैसे डिफाइन होता है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यानी हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of central tendency OR measures of location OR measures of measures of सेंट्रल टेंडेंसी का जो है हमने इसको डिफाइन किया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में वो मीन, मीडियन, अगेन मीन जो है हमने अनग्रुप डेटा के लिए एंड ग्रुप डेटा के लिए डिफाइन किया, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमने मीडियन को अनग्रुप डेटा के लिए, लेकिन उसमें जो हमारे पास केस 1 बन रहा है, केस 1 में फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो है हमारे पास केस 2 का जो होगा फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमारे पास हो, तो उसके लिए हमने डिफाइन किया था n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इवन नंबर के लिए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने आज जो करना है डिटेल में वो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। चलें स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डेटा के साथ। आज का टॉपिक जो है वो हमारा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा है। तो जब आपके पास ग्रुप डेटा है, कैलकुलेटिंग द मीडियन ग्रुप डेटा। सो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी यूज एग्जांपल 2 पेज 2 के ऊपर जो प्रीवियसली हमने देखा था, टू कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास ये जो डेटा है, ये डेटा हमें दिया गया है और ये सारा आपका ग्रुप डेटा है, यानी क्लास इंटरवल में है और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा टू मेक द cumulative frequency column and put the value accordingly। तो यहाँ पे ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, यानी ये डेटा हमें गिवन दिया गया है और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। 0 से 2 के इंटरवल में आपके पास 6 फ्रीक्वेंसी है, 2 के 4 के इंटरवल में आपके पास 8 फ्रीक्वेंसी है, 4 to 6 इंटरवल में आपके पास 15 फ्रीक्वेंसी है और अप टू इसी तरह 8 to 10 जो आपके पास इंटरवल है उसमें 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया है।
मैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि जो किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है, किसी भी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जितनी है उसको ऐड अप करके हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो इस केस में 0 से 2 इंटरवल में इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 6 है, और इससे प्रीवियस क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो हमने फ्रीक्वेंसीज को 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो 6 + 0 = 6। नेक्स्ट जो आपके पास इंटरवल बन रहा है वो 2 अप टू 4 यानी 2 से 4 के इंटरवल में आपके पास जो 8 फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो इस 8 की ये क्लास की फ्रीक्वेंसी और इससे अबव फ्रीक्वेंसी को 6 को जब हम ऐड करेंगे तो इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 आ रही है। इसी तरह 4 से 6 आपके पास क्लास इंटरवल है और इस क्लास इंटरवल की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 15 है और इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 15 + 8 + 6, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 29। तो इसी तरह हम करते रहेंगे अप टू 40 और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 40 है, तो ये आपका इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट में स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट फाइंड n डिवाइडेड बाय 2। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आपके पास आया उसके लिए हम क्या करेंगे, वो आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 का एक नंबर आया 20। Step 3 में हम using the answer of n divided by 2 which is 20 here we find median class। अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मीडियन क्लास को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, as 20 falls in the class of 29 of cumulative column यानी cumulative frequency के कॉलम में 29 में ये 20 जो है वो लाइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, इट इज आवर मीडियन क्लास। Now using the median class we find the following values। अब ये हमने कैसे किया है, ये देखें, जब आपके पास यहाँ पे 40 आ गया नीचे, ये आपके पास 40 बन रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया। उस 20 को हमने कहाँ देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 20 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास में लाई नहीं कर रहा, इस तरह इस क्लास में नहीं कर रहा, 29 में 20 जो है वो लाई करता है, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास, ये हमारा सारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम होगा वो हमने देखना है कि इसका लोअर लिमिट क्या है, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, और इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद h आपके पास डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, और फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की वो आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपके पास अब ये जो है ये देखें, यहाँ पे अब आपके पास ये वो क्लास इंटरवल है जो हमें पहले से गिवन था, ये हमारे पास वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी जो कि गिवन थी, ये हमने फाइंड की है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और जब हमारे पास 20 का फिगर आया तो वो 20 का जो फिगर है वो ना 6 में लाई कर रहा है ना 14 में, बल्कि 29 में लाई कर रहा है। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। इस क्लास में हमने क्या करना है, इस क्लास में ये जो वैल्यूज हैं, यानी सबसे पहले आपके पास लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट आपके पास इस क्लास का 4 है, इस क्लास का अपर लिमिट आपके पास क्या है वो 6 है, और इसी तरह इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, और इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है, तो F आपके पास 15 आ गया, F मीडियन यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये आपके पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 14 आ गई जो कि CF है। तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है अब फार्मूले में। तो स्टेप 4 होगा आपके पास अप्लाई फार्मूला यूजिंग दिस वैल्यू एंड फाइंड द मीडियन।
तो मीडियन का फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा इज मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। तो हमने फाइंड की थी वैल्यूज कि आपके पास जो लोअर लिमिट है वो 4 है, यानी एल आपके पास 4 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। इसी तरह 15 आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है f, और ये आपके पास सी एफ है। तो चलें अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये 4 प्लस 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2। जब ये आपके पास नंबर आया, अब हम 4 को एज इट इज लेके आ रहे हैं, प्लस 20 माइनस 14 तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, और ये 12 आ गया। ये 15 को 4 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एलसीएम, और फिर 8 करके 15 पे डिवाइड कर दें, या आप इसको 12 ओवर 15 कर दें, तो 4 प्लस 0.8, देन मीडियन इज 4.8। तो जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा के लिए हम मीडियन का फार्मूला जो है वो ये वाला लगाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास मॉड। तो मॉड को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।